मूलतः जो भागवत पुराण की कथा है, वक्ता को वही कथा कहनी चाहिए, चाहे भीड़ कम हो। भीड़ तो भैया दुनिया में हर जगह हो रही है। जहां पर नृत्यांगना नाचने वाली आती हैं, वहां भी भीड़ होती है। जीव का कल्याण भागवत से होगा। ठीक है, बीच में थोड़ा उपदेश कर दिया, थोड़ा प्रवचन कर दिया कथा के माध्यम से, लेकिन आप कथा को पीछे छोड़ करके दुनिया भर की बातें कर रहे हो, अलग अलग तरह के फिल्मी गाने गा गा करके लोगों को रिझा रहे हो। ये तो भोली भाली जनता है, ये नहीं जानती। आपकी कथा में ये सब सुनाने से, इधर उधर के आडंबर सुनाने से भीड़ तो हो सकती है, क्योंकि भोली भाली जनता नहीं जानती उसे क्या सुनना चाहिए। भागवत कथा के नाम पर व्यासपीठ पर बैठ करके केवल और केवल व्यास जी की वाणी को ही बोला जाए, वही भागवत कथा है। यदि पब्लिक को रिझाने के लिए आप कुछ और बोलते हो और भागवत की गद्दी पर बैठ करके बोलते हो, तो भैया एक नृत्यांगना भी होती है जो पब्लिक को रिझा करके बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेती है। वास्तविकता में मूलतः वक्ता को यह सिद्धांत जीवन में अपनाना चाहिए। कारण यह है कि गुरु चरणों में रह करके पढ़े तो है नहीं। गुरु चरणों में रह करके पढ़े हो तो भागवत के श्लोकों के महत्व को समझें। थोड़ा सा गाना आ गया, थोड़ा मटकना आ गया और बस भागवत कथावाचक बन करके भागवत के नाम पर दुनिया भर की गंदगी फैला रखी है हमारा। यह बात बोलनी चाहिए नहीं, लेकिन कोई वक्ता ही नहीं बोलेगा तो इसे पब्लिक समझेगी कैसे, श्रोता समझेंगे कैसे। जिसके पीछे भीड़ चल रही है, जरूरी नहीं कि वो मूलतः सुनाता हो। आपको वह कथा सुननी चाहिए, वह भागवत कथा सुननी चाहिए जो श्लोकबद्ध हो, जो प्रसंगबद्ध हो। यदि अन्यत्र इधर उधर की बातें सुना करके केवल संगीत की राग रागनियों में आपको प्रसन्न करके कोई करता है, तो वो आपके साथ छल कर रहा है। पब्लिक से उसकी पब्लिसिटी तो बढ़ सकती है, पर परमात्मा उससे रूठ जाएंगे और उसका भोग उसे भोगना ही पड़ेगा। कथा आप जहां भी सुनने जाएं, शास्त्र का सिद्धांत यदि वह नहीं कहता है तो ऐसे व्यक्ति की कथा में जाना बंद कीजिए। भीड़ आप करते हैं और भीड़ को देख करके ही वो फिर जो मन आए वो कहने लग जाते हैं। आप ही संस्कृत के श्लोकों के द्वारा कथा सुनाने वाले के पास जाएं तो उसका उत्साहवर्धन होगा, वो अच्छी कथा कहने लग जाएंगे। लेकिन हम करते क्या हैं, जो इधर उधर की बातें सुनाते हैं उनके पीछे दौड़ रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और फिर वो आपको कथा के नाम पर इधर का लंगुरिया सुनाया, उधर का महाराज अलग तरह का वो सुनाया, और अलग अलग तरह के सुना सुना करके गाने भजन आपको बस संतुष्ट करते हैं। मूलतः भागवत कथा ही सुनना चाहिए, उसी से जीव का कल्याण हो सकता है। और भगवत कृपा से जो ज्ञान मुझे प्राप्त था, मैंने आपको भगवान की पावन कथा को सुनाया। आए